क्योंकि व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी ये नारायण का। संसार में जो आता है परीक्षित जी, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का। ये हमारा आपका शरीर जो है परीक्षित जी, इसका कोई भरोसा थोड़ी ना। कूलर पंखा की गारंटी तो 1-2 साल की आते हैं भाई, खराब हो जाएगा वापसी हो जाएगा, और हमारी तुम्हारी तो 1 सेकंडों की गारंटी ना है, कहो घर न जाए पाप। तो कहवे को हमाऊ मतलब जो है, बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलवे की तैयारी है। सब लोग, कोई जा रहा है, कोई परीक्षित जी जाने को तैयार बैठा है, कोई कहता है तुम चलो हम पीछे सही आए। बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है। वो बिना कहे ही चल देता जिसकी जिस दिन अरे पारी है। जिस घड़ी मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। जिस घड़ी मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। एक एक दिन जो हम आप परीक्षित जी व्यतीत कर रहे हैं, मौत के मुंह में प्रवेश होते चले जा रहे हैं। कभी किसी ने पता लगा पाया है कब लड़कपन आओ, कब चलो गो, कब जवानी आई, कब चली गई, कब बुढ़ापे ने घेर लिया, कभी पता चला नहीं चला। एक एक दिन जो हम आप व्यतीत कर रहे हैं मौत के मुंह में प्रवेश होते चले जा रहे हैं। लेकिन परीक्षित जी, हमारे हिंदुस्तान का आदमी भी बड़ा चालाक है, जिंदगी भर चालाकी चलता रहता है। ये छल, वो कपट, ये बेईमानी, वाह भाई वाह, जिंदगी भर। लेकिन याद रखना प्यारे भक्तों, यहाँ पर बेईमानी कर लो, यहाँ पर राजनीति कर लो, यहाँ पर वकालत हो जाएगी। भगवान की अदालत में कभी वकालत नहीं होती, और पकड़ गए तो फिर जमानत नहीं होती। पकड़ गए तो फिर जमानत नहीं होती। एक सत्य घटना में आपको बता रहा हूं। एक यमराज जी लेने को एक व्यक्ति को आ गए, तो यमराज जी बोले उस चालाक व्यक्ति से, तुम्हारा समय आ गया, चलो। तो चालाक आदमी बोला, आप हो कौन? यमराज बोले, हम यमराज हैं, भगवान ने हमको भेजा है। तो चालाक आदमी बोला, अब क्या करें, अब तो चालाकी चलेगी नहीं, लेकिन फिर भी उपाय करते। बोले, यमराज जी क्या हुआ? अरे हुआ क्या, हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। कहो। चाय पी लोगे? यमराज जी बोले, हम पीते नहीं हैं। बोले, ना ना पी लो, हमारी अंतिम इच्छा यही है, चलने को हम तैयार बैठे। तो बोले, ठीक है, इच्छा है तो बना ले आओ। तो भाग के गौ चालाक व्यक्ति, उसने चाय बनाई, और चाय बनाते ही बनाते वो नींद वाली 10-15 गोली चालाकी चलने के लिए नींद वाली गोली डाल दी यमराज जी को, चाय दी। यमराज जी चाय पीते ही पीते सो गए, और जब सोए गए तो उनने यमराज जी के हाथों से लिस्ट छीन ली। चालाक आदमी ने अपना नाम जो लिखा था सबसे नंबर 1 में, वो काट करके सबसे पीछे अपना नाम लिख दिया, सबसे पीछे। चालाकी चली।
यमराज जी सोते रहे। इसके बाद में जब जगे तो थोड़ी देर के बाद में बोले बारे भगवान तू बड़ा बढ़िया आदमी है, इतनी अच्छी चाय तो जिंदगी में कभी किसी ने पिलाई नहीं पाई। तेरे हम एहसान बंद हैं, तेरे साथ एहसान कर रहे हैं। बोले क्या एहसान करोगे? बोले ये एहसान करेंगे, नंबर तुम्हारा आगे से था, अब आगे से नहीं, हम पीछे से नंबर लगा देते हैं। नंबर उसका पीछे ही लगा हुआ था, उसने स्वयं लिखा। तो कहवे को मतलब हमारा है कि मौत का समय जो निश्चित है हम आप उसे टाल नहीं सकते हैं। चालाकी कितनी भी चलो, लेकिन भगवान की अदालत में चालाकी चलने वाले चालाकी नहीं चलेगी। तो मेरा मतलब ये है परीक्षित जी, सब लोग जानते हैं कि संसार में हम आप आए हैं तो हमें जाना निश्चित है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को मालूम है मेरे भाइयों कि हम लोग आए हैं। इसमें पानी डाल दिया करो भैया, ये धूल उड़ रही है। प्यारे, संसार में आने के बाद सिर्फ एक बात याद रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एक बात, अरे लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ प्यारे, आग लगाना ना सीखो। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बाग लगाओ, बाग, आग ना लगाओ। लेकिन आजकल बाग काटे जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, इसीलिए हम आप दुखी होते चले जा रहे हैं। और मिटा सको अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना। अच्छे कामों के करने से, अच्छे कामों के करने से धर्मी प्रकाश भी जाता है, और बुरे कामों
में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश। आप लोगों ने देखा होगा, कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत अगर साफ है तो घर में ही मथुरा। अच्छे कर्मों का श्रोता बंधुओं अच्छा फल होता है। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। रावण के जब 9 शीश रामादल में कट गए थे तो परीक्षित जी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, भैया लक्ष्मण रावण के पास में चले जाओ, रावण से कुछ ज्ञान लिया। तो दशकंदर रावण परीक्षित जी अट्टहास होकर के डले पड़े हुए हैं। राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी रावण के पास में गए हैं उपदेश लेने के लिए। पहुंच गए, दशकंदर रावण के चरणों की ओर नहीं बल्कि सर की ओर लक्ष्मण जाकर के खड़े हो गए। भैया रावण बोले ही नहीं, भैया रावण बोले ही नहीं। लक्ष्मण लौटे आए, भैया राम क्या हुआ? वो तो बोले ही नहीं। कहां खड़े थे? सर की ओर खड़े थे। तो राम जी बोले, देखो लक्ष्मण, किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं, सेवक बन के लिया जाता है। अपने से जो बड़े होते हैं उन्हें प्रणाम करना, अपना सर झुकाना, ये मानवता है। और इंसान के अंदर परीक्षित जी, तुम इधर उधर ना देखो, हमारी ओर देखो। इंसान के अंदर अगर इंसानियत ना आ पाई तो वो इंसान का ही काम का है। भाई मानव तो हम आप हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ ये मानव की योनि भगवान ने हमें आपको प्रदान किया। चलने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। तो परीक्षित जी मानव की योनि लेकर के हम आए हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है। और इस मानव की योनि को पशु की भांत अगर जीते रहे तो पशु ही बढ़िया है। पेट भरता रहता, मर जाता। बेटा लक्ष्मण, अब की बार जाओ, पैरों की ओर खड़े हो जाना, सेवक बन के हाथ जोड़ के खड़े होकर के अपना सर झुका लेना और कहना, भैया हमें कुछ ज्ञान दिए जाओ। तो दशकंदर रावण तुम्हें कुछ न कुछ ज्ञान दे के जाएगा। एक बात और बताऊं आपको, डाई कराने से बाल अच्छे नहीं लगेंगे, सेंट डालने से शरीर में खुशबू थोड़ी देर आएगी। और ये बाड़ी की अगर खुशबू हम आप फैलाएं तो बाड़ी की खुशबू जिंदगी भर खुशबू देगी। ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हो। ये बाणी जो है ये वशीकरण मंत्र है। ये हमारे नौजवान जो बच्चे बैठे हैं, ये छोटे बच्चे बैठे हैं, इन लोगों को हमें आपको बोलने का ज्ञान सिखाना चाहिए, भाषा सिखानी चाहिए, संस्कार सिखाने चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश में, हमारे गांव में संस्कारों की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो परीक्षित जी रास्ता छोड़ के कुरास्ता भटकती चली जा रही है। ये कथाएं जो हैं सुनने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन कथा सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने से लाभ है। मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को पढ़ाने की जरूर कोशिश करें। जो माता पिता अपने पुत्रों को पढ़ाते नहीं है, माता शत्रु पिता बैरी एन वालो ना पाठता और ना शोभनते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो बच्चा बिना पढ़ा लिखा होता है, ऐसे समझ लो भाई हंसन के बीच में कौआ बैठो। उसके माता शत्रु और पिता बैरी होते हैं। जो पिता माता अपने बच्चों को संस्कार, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। इसीलिए भाइयों, खुद शरीर पर मेहनत उठा लेना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी कॉलेज में शिक्षा देने की कोशिश करना। ये जिंदगी में है कुछ नहीं, हमारी आपकी धरोहर ये संतान है।
और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं करना, पढ़ने के लिए रुपया ले जाओ और पिक्चर हॉल में घुस जाओ। आजकल यही हो रहा, देखा आप लोगों ने, लड़का बाहर पढ़वे को जाते हुए मोबाइल पहले मांगत हुआ। हाँ, पहले तो छोटो लाओ और दूसरे बड़ो देखो, बोले अब पापा छोटे तो काम नहीं, बड़े तो काम चले। और जब से जो मोबाइल चलो तब से देखो आटा ना है खबत जितो डाटा खर्च हो जाता। आटा कम खर्च होता है, डाटा ज्यादा होता है। अब मोबाइल जब से चला है तब से परीक्षित जी युवा पीढ़ी का तो भविष्य बिल्कुल खराब होता चला जा रहा है। तो इसीलिए मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक बच्चा समझदार ना हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से परिवार को ना संभालने लगे, तब तक उसे मोबाइल देने का कष्ट ना करें। मोबाइल ना दे उसे, मेरी बेटियों को मोबाइल देने की कृपा जरूर ना करें, क्योंकि आजकल सभी लोग समझदार हैं। मेरा मतलब है थोड़े संस्कारों की हमारे आपके लिए बहुत जरूरत है, हमारी युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज की जनरेशन जो है बड़ी बिगड़ती चली जा रही है। माफी चाहेंगे पक्तो। प्रसंग कहाँ चल रहा था? दशकंदर रावण के पास में लक्ष्मण फिर पहुंच गए, पैरों की ओर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, मस्तक झुका लिया, बोले भैया रावण